आज के इस कार्टून में हम फिफी नाम की एक ऐसी बच्ची को देखेंगे जिसे इस बात पर बिलीव होता है कि मून पे कोई गॉडेस भी रहती है। स्टार्ट में हम फिफी नाम की एक क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक तालाब किनारे बैठी होती है। फिफी की मॉम उससे कहती हैं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसकी वजह से आज हम किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं और साइंस की वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि मून और हमारे अर्थ में कितना डिस्टेंस है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर फिफी को मून गॉडेस के बारे में भी बताती है। फिफी को मून गॉडेस के बारे में जानने की और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज आप मुझे मून गॉडेस की पूरी स्टोरी सुनाइए। अब फिफी की मॉम उसे मून गॉडेस की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि जब गॉडेस एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी तो उसे किसी लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन एक बार उन्होंने गलती से एक मैजिकल पोशन पी लिया था जिसकी वजह से वो मून पर चली गई और अब वो मून पर ही रहती हैं और वहीं रहकर वो अपने लवर का वेट कर रही हैं। और मून गॉडेस के साथ मून पर एक रैबिट भी रहता है। अब वो सब मून की तरफ देखने लगते हैं और फिफी अपने फादर से पूछती है कि मॉम जो बता रही हैं क्या वो सब सच है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें ये स्टोरी सुना रही हैं तो ये सच ही होगी। अब यहाँ हम फिफी को देखते हैं जो एक स्टिक पर रैबिट बैलून लगाकर उसे खेल रही होती है। फिफी की मॉम उससे कहती हैं क्या तुम आज मून केक बनाने में मेरी हेल्प करवाओगी। दरअसल फिफी के पेरेंट्स मून केक बनाकर उसे सेल किया करते थे और अब फिफी भी अपने पेरेंट्स के साथ इस केक को बनाना सीख रही थी। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि फिफी अब इस केक को बनाते बनाते बड़ी हो गई है और फिफी अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए मून केक को सेल भी किया करती थी। और एक दिन सडनली उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिफी की मॉम को लगता है कि उनका लास्ट टाइम आ चुका है, तो वो मरने से पहले फिफी को एक रैबिट गिफ्ट कर देती हैं। फिफी को अपने डैड के साथ रहते 4 साल गुजर जाते हैं। फिर एक बार मून फेस्टिवल आ जाता है जिसमें फिफी अपने फादर के साथ काफी सारे मून केक बनाकर उन्हें सेल करती है और फिफी अपने मून केक को डिलीवर भी किया करती थी जिसकी वजह से उसके केक और भी ज्यादा फेमस हो गए थे। एक दिन जब फिफी अपने घर आती है तो उसे अपने डैड के साथ उनकी एक फीमेल फ्रेंड मिलती है जिसे देखकर फिफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी उदास हो जाती है, जिनका एक बेटा भी होता है जो कि फिफी को बहुत इरिटेट करता है। फिफी अपने फादर के साथ फेस्टिवल के लिए लाइट्स लगा रही होती है, तब उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छी औरत है, लेकिन फिफी उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देती। फिफी उनसे कहती है कि डैड हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक्चुअली फिफी ये नहीं चाहती थी कि उसके डैड अपनी फ्रेंड से शादी कर लें क्योंकि वो अपनी मॉम की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। अभी उसके डैड उसे उसकी बात का जवाब देने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर उनकी वो फीमेल फ्रेंड एक बार दोबारा से आ जाती है जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। वो फिफी के लिए गिफ्ट के तौर पर क्रैब्स लेकर आई थी जो कि फिफी को बहुत ज्यादा पसंद थे। अब सब लोग डिनर करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं और सब लोग आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर फिफी अपने डैड को देखती है जो कि अपने फ्रेंड से काफी फ्रैंक होकर बात कर रहे थे, जो कि फिफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो फिफी की तरफ देखकर उससे बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मून गॉडेस से मिलने की दिली तमन्ना है। और यहीं से मून गॉडेस की बातें स्टार्ट हो जाती हैं और सब लोग यही कह रहे होते हैं कि मून गॉडेस की स्टोरी फेक है। और फिफी को लगता था कि मून गॉडेस की स्टोरी रियल है। जब वो अपने डैड से इसी बारे में पूछती है तो वो चुप हो जाते हैं। इस बात से फिफी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जब उसके डैड ने उसकी बात से एग्री किया था और मून गॉडेस की बात रियल होने की बात की थी, लेकिन अब वो उसे सबके सामने सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। फिफी अभी अपने रूम में जा ही रही होती है कि वहाँ पर उस लेडी का बेटा आ जाता है और वो फिफी से कहता है कि तुम्हारे डैड जल्द ही मेरी मॉम से शादी करने वाले हैं। फिफी अब बहुत ही सैड हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है और रोते रोते कहती है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो सोचती है कि अब उसके फादर उससे प्यार नहीं करते और वो मून गॉडेस पर भी बिलीव नहीं रखते। वो कहती है कि अगर पापा गॉडेस पे बिलीव करने लगे तो शायद वो दोबारा दूसरी शादी नहीं करेंगे। फिर वो मून की तरफ देखने लगती है और तभी उसका रैबिट विंडो से बाहर चला जाता है। वो बाहर अपने रैबिट को लेने जाती है और बाहर आकर फिर से वो मून की तरफ देखने लगती है और उसे लगता है कि उसके डैड उसकी मॉम को भूल चुके हैं। वो कहती है कि मैं डैड को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो गॉडेस अभी तक मून पर ही हैं और वो वहाँ पर अपने लवर का वेट कर रही हैं। वो सोचती है कि मून तो यहाँ से 3 लाख किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं रॉकेट बनाकर चांद पर जाऊं। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि वो रॉकेट बनाकर मून पर जरूर जाएगी। इसके बाद फिफी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करती है पर उसके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं और फाइनली वो एक रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाती है जो कि देखने में रैबिट शेप का था। और फिर वो अपने रैबिट के साथ उस रॉकेट में बैठ जाती है, पर जब वो उसे स्टार्ट करती है तो वो रॉकेट स्नेल से भी स्लो चल रहा होता है। पर वो इस बात से खुश होती है कि एटलीस्ट वो चल तो रहा है। अब जैसे जैसे वो रॉकेट आगे बढ़ता है तो उसकी स्पीड भी तेज हो जाती है। अब फिफी बस मून के पास पहुंचने ही वाली होती है कि उसके रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसका रॉकेट पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी उसे उस लेडी के बेटे की आवाज आती है तो फिफी उससे कहती है कि तुम भी यहाँ हो, मैंने तो तुम्हारा वेट कैलकुलेट ही नहीं किया था और शायद इसी वजह से रॉकेट का फ्यूल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया है। वो उस लड़के से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान खतरे में है। फिफी अब बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और बस यही प्रे कर रही होती है कि काश कोई मैजिक हो जाए और आज वो यहाँ से बच जाए।